हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लास 6 का जो नया सीबीएसई ने किताब निकाली है उसको कंटिन्यू करेंगे, उसकी पढ़ाई को। तो आज थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सिलेबस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। सेकेंड पार्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और कुछ बेसिक एप्लीकेशंस के बारे में बताया था। तो आज हम लोग थर्ड वीडियो में बेसिकली जानेंगे कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन को तैयार करने के लिए हमको मशीन को सिखाना पड़ेगा, लर्न करवाना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे किया जाता है, ओके। और फिर कुछ बेसिक एप्लीकेशंस के बारे में भी जानेंगे। देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कैसे मशीन्स लर्न करते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि मशीन के जगह अगर एक छोटा सा बच्चा हो, उसको मान लीजिए मुझे इंग्लिश का एक पत्ता उसको समझाना है, कैसे करके उसको समझने के लिए उसको ट्रेन करना पड़ेगा। उसके लिए हमको मान लीजिए एक पत्ते में 3 पैराग्राफ्स है, उसको पैराग्राफ में, हर एक पैराग्राफ में कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ लाइन्स है। तो उसको कैसे करके बच्चे को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर बाद में इन सब के बीच में कोरिलेशन करना है, ओके। तो हम लोग ह्यूमन लर्निंग के प्रोसेस को जानेंगे। फिर मशीन लर्निंग का एक एग्जाम्पल, कैसे करके एक मॉडल को ट्रेन किया जाता है, वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद में हम लोग कुछ कॉमन एप्लीकेशंस जैसे चैटबॉट्स, डिजिटल असिस्टेंट्स, इसके बारे में जानेंगे। और टीचिंग लर्निंग कंटेंट में भी आजकल बहुत बार टीचर जो हैं होमवर्क देते हैं, पर कुछ बच्चे एआई टूल्स यूज़ करके उस होमवर्क को करते हैं। ये बिल्कुल ना करें, ठीक है। ये फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, आप सीख नहीं पाओगे। याद रखिए, आप लोगों को एआई के ऊपर पूरी डिपेंड नहीं होना है, उसको यूज़ करना है, उसके चीज़ों को समझना है, पर हर चीज़ के लिए डिपेंड नहीं करना है। तो इसके बारे में भी हम लोग आज जिक्र करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इसको देखिए, ओके। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फील्ड टू क्रिएट कंप्यूटर मॉडल्स दैट एग्जिबिट ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। मैंने आपको शुरुआत में कहा था। तो एक मशीन दैट कैन recognize, compare and decide on the available facts to reach a conclusion or to perform a task is said to be an artificially intelligent machine, है ना। एक एग्जाम्पल लीजिए, रिकॉग्नाइजिंग ए फेस, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज और परफॉर्मिंग ए टास्क लाइक ड्राइविंग, ये तीनों जो चीज़ है। अगेन, प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाइंग स्पैम ईमेल्स, ये सब जो है ये क्या है, किस चीज़ के एग्जाम्पल्स है। ये वैसे एग्जाम्पल्स हैं जहां आपको एक टास्क करना पड़ता है और एक कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ता है ना, अवेलेबल फैक्ट्स के ऊपर पहुंच के। और ये केवल इंटेलिजेंट लोग या मशीन ही कर पाओगे। नेक्स्ट, द मोस्ट पॉपुलर टर्म एसोसिएटेड विथ एआई इज व्हाट? मशीन लर्निंग, एमएल। ये आपने जरूर सुना होगा, एआई फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमएल फॉर मशीन लर्निंग। अक्सर ये बोला जाता है एआई एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग इज द वे टू मेक कंप्यूटर्स कैपेबल ऑफ लर्निंग इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग देम। मतलब हम उनको शुरुआती इंस्ट्रक्शन दे करके छोड़ देंगे और बहुत सारा डेटा दे देंगे। यह है इनिशियल इंस्ट्रक्शंस और एल्गोरिदम और लॉट्स ऑफ डेटा। उसके बाद में वो ये एल्गोरिदम्स को यूज़ करके वो डेटा लेकर के खुद से सीखता रहेगा, ओके। तो ये जो चीज़ है बेसिकली एक मशीन लर्न कर रही है। यही है आपका टॉपिक, मशीन लर्निंग, ओके। तो मैंने आपको क्या बताया, मशीन लर्निंग इज द वे टू मेक कंप्यूटर्स कैपेबल ऑफ लर्निंग इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग। सी, मशीन लर्निंग इज ए सब फील्ड ऑफ एआई। एआई के बहुत सारे ब्रांचेस है, सब फील्ड्स है, मशीन लर्निंग उसमें से एक है। तो देखिए, मशीन्स बेसिकली कंप्यूटर्स आर फेड विथ 2 काइंड ऑफ इनपुट्स। एक है डेटा टू बी प्रोसेस्ड अलॉन्ग विथ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स टू टेल द कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस द डेटा, ओके, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। तो चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, टू मेक ए मशीन लर्न, ओके, एक सेकेंड, yes, to make a machine learn
फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा. व्हाट इज अ मॉडल? ए मॉडल इज नथिंग बट ए कंप्यूटर एल्गोरिदम दैट कैन एक्सेप्ट डेटा. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा इज इनपुट इनटू दिस मॉडल. मतलब हमको सबसे पहले एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा. वो क्या है? बेसिकली शुरुआती इंस्ट्रक्शंस, एल्गोरिदम है, और उसमें हम बहुत सारा डेटा देंगे. डी फॉर डेटा, डी फॉर डेटा. ओके, right. Lots and lots of data is input into the model to make it learn and perform a task from this data. Such data is called training data. जो शुरुआत में हम उसको डेटा देंगे, उस डेटा को क्या बोला जाएगा? ट्रेनिंग डेटा. सो यू कैन से दैट द मॉडल लर्न्स बाय एक्सपीरियंस इट गेन्स फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा. ओके, जब ट्रेनिंग फेज कंप्लीट हो जाएगा, सो ये फर्स्ट फेज है विच इज ट्रेनिंग फेज. ओके, TP, ट्रेनिंग फेज. उसके बाद में द मॉडल इज टेस्टेड टू एग्जीक्यूट द लर्न टास्क विथ मोर डेटा. पहले हम थोड़ा सा डेटा ले करके मॉडल को टेस्ट करेंगे. अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो उसको और डेटा दे करके और मॉडल को हम देखेंगे कि वो ठीक ठाक कर पा रहा है कि नहीं. तब जा करके उसका टेस्टिंग फेज, उसका training phase and testing phase are compared. If the results of the testing phase are satisfactory, then हम लोग बोलेंगे कि हाँ जी, ये मॉडल जो है पूरी ट्रेंड है. ओके, ये बहुत भारी भरकम बातें आपको लग रहा है. खैर, हम आपको एक बहुत मज़ेदार कहानी या एग्जाम्पल के जैसा बोलते हैं. मतलब देखिए यहाँ पे कितने सारे फेज हैं. फर्स्ट फेज था ट्रेनिंग फेज. ओके, ये वाला जहाँ हमने ट्रेनिंग डेटा दिया था. नेक्स्ट फेज पे आपका आता है, आपका क्या आएगा? टेस्टिंग फेज. जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, देखेंगे कि हाँ जी वो रिजल्ट्स ऑफ द टेस्टिंग फेज, वो है सेकेंड फेज. टेस्टिंग फेज जो है और ट्रेनिंग फेज जो है वो था फर्स्ट फेज. जब पूरी सेटिस्फैक्ट्री होंगे तभी हम बोलेंगे कि हाँ जी अपना ये जो मॉडल है ये ट्रेंड है. ओके, तो चलिए हम जैसा बोल रहे थे कुछ एग्जाम्पल आपको बताएं. क्या है एग्जाम्पल? ओके, फिर से एक ये क्या है? एक छोटा मोटा नन्हा सा बच्चा है. इसको आपको ट्रेन करना है. क्या ट्रेन करना है? ताकि ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कर सके. ठीक है, तो इसको आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे? सोचो, एक छोटा बच्चा को आपको इंस्ट्रक्शन देना. तो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि बेटा मैंने तुझे एक पत्ते में बहुत सारा चीज़ें दी हैं. ओके, तो क्या है? इफेक्टिवली यहाँ पे पैराग्राफ्स है. एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ. ठीक है, बच्चा बोलता है वो क्या होता है? तो बेसिकली उसको आपको समझाना होगा. पैराग्राफ मतलब ऐसा टाइप का कुछ होता है जो यहाँ से शुरुआत होता है, फिर नेक्स्ट यहाँ से आएगा, ऐसा टाइप का एक एक ब्लॉक्स है. ये आपने समझा दिया. अब आप उसको एक पैराग्राफ के बारे में बताइए कि आपको क्या करना है. सबसे पहले आप किसी एक लाइन को लीजिए, शुरुआती लाइन को ले करके उस लाइन में कितने वर्ड्स हैं काउंट करिए. मान लीजिए उस लाइन में 6 वर्ड्स हैं. ठीक है, तो बच्चा को बोलिए कि तुम ये 6 वर्ड्स को पढ़ो, समझ में आया? तो बोलता है कि मुझे तो केवल 4 वर्ड समझ में आए. फिर आप उसको डिक्शनरी लेकर के जाइए उसके पास, उसको दिखाइए, बोले कि देखो बेटा ये जो है तुमको 4 वर्ड समझ में आया ना. अब बाकी जो 2 वर्ड्स हैं, मान लीजिए ये वर्ड और ये वर्ड जो समझ में नहीं आया, हम आपको दिखाते हैं डिक्शनरी कैसा पढ़ा जाता है. फिर आप उसको डिक्शनरी खोल के दिखा दो, वर्ड्स कहाँ से कैसे मिलता है. फिर बोलो कि बेटा अब ये वर्ड्स का मतलब समझ में आया आपको, अब आप बोलिए पूरा जो है सेंटेंस का क्या मतलब है. तो बच्चा आपको वो सिंगल सेंटेंस का मतलब बोल देगा. हो गया. अब आप बोलिए कि जिस तरीके से आपको मैंने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ना सिखाया, आप सेकेंड सेंटेंस पढ़िए, और जो वर्ड समझ में आ जाए तो अच्छा, नहीं आए तो डिक्शनरी में खुद से ढूंढिए. ये प्रोसेस आप तब तक करिए जब तक पैराग्राफ ख़त्म नहीं होता है. जब एक पैराग्राफ ख़त्म हो जाए तब क्या करना है? तब आपको ये सोचना है कि मैंने जो डिफरेंट लाइंस में पढ़े थे, इफेक्टिवली डिफरेंट लाइंस जो हमने पढ़े हैं. ओके, हो सकता है डिफरेंट लाइंस में बहुत सारे सेंटेंस हो या कम सेंटेंस हो, ज़्यादा सेंटेंस हो, जो भी हो, इन डिफरेंट लाइंस को मिला के एक सिंगल पैराग्राफ का क्या मतलब निकलता है. तो आप बच्चा को बोलिए,
पूछिए तो बच्चा बोलेगा अभी समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही, एक बार पढ़ के समझ में नहीं आएगा। फिर आप उसको बोलिए कि आप कम से कम हर एक पैराग्राफ का हर एक लाइन 3 टाइम्स पढ़िए। हम अपने घर के बच्चों को भी यही बात बोलते हैं, 3 टाइम्स एब्सोल्युटली मस्ट। उसके बाद देखिएगा, पहला बार पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, दूसरा बार पढ़ेंगे थोड़ा और समझ में आएगा, जब 3rd टाइम पढ़ेंगे तब आपको पूरा पैराग्राफ का एक आइडिया हो जाएगा। ओके, इस तरीक़े से आप जब पहला पैराग्राफ समझ गए, फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में जाइए, उसके बाद 3rd पैराग्राफ में जाइए जो पूरा पत्ता का है। ये तीनों जब आप 3-3 बार करके पढ़ लिए, तब आप सोचिए कि इन तीनों पैराग्राफ से मिला करके इस पूरा पत्ता में जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमको क्या पता चला, समराइज। आप बच्चे से पूछिए कि अपने भाषा में तुम मुझे समझाओ, बिना किसी लैंग्वेज का यूज़ किए जो यहाँ पे है, अपने भाषा में मुझे समझाइए। तो ये है एक बच्चे को प्रॉपर तरीक़ा से लर्न करवाने का टेक्निक, है ना। सोचिए कितना मेहनत है। तो हमको यही मेहनत जो है अब कंप्यूटर के साथ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो हम एल्गोरिदम दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और यहाँ जो डेटा था जो हम कंप्यूटर को दे रहे थे, बच्चे के केस में ये डेटा तो एक ही डेटा है, वो है ये पैराग्राफ वगैरह, पर कंप्यूटर के केस में हम डिफरेंट टाइप के उसके डेटा देंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग जो हमने आपको बताया था एक बच्चे का एग्जांपल, अब हम कंप्यूटर को मॉडल को समझने के लिए एक एग्जांपल को देखेंगे। ओके, सपोज देखिए, इफ़ ए कंप्यूटर मॉडल इज ट्रेन टू आइडेंटिफाई ए ट्रक फ्रॉम ए कार। हमको क्या ट्रेन करना है, कंप्यूटर को मॉडल को ट्रेन करना है कि वो ट्रक और कार को डिस्टिंग्विश कर पाए, सीधा सा बात है। देन हमको उसको क्या देना पड़ेगा, इट विल बी फेड विथ थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस ऑफ ट्रक्स एंड कार। आप समझ रहे हो, मतलब अचानक से आप किसी को जाके बोलोगे कि चलिए मुझे प्रणाम करिए, तो बच्चा बोल ही सकता है कैसे प्रणाम किया जाता मुझे तो मालूम नहीं, आप प्रणाम करके दिखाओ। वही वाला कहानी है। आपको अगर डिस्टिंग्विश करवाना है कंप्यूटर से ट्रक और कार, तो उसको आप बहुत सारे ट्रक्स के फ़ोटो दीजिए, बहुत सारे कार्स के फ़ोटो दीजिए, और शुरुआत में बोलिए देखिए अगर ये साइज़ बड़ा है, ये ऐसा दिखने में होता है, इतना सारा पहिया है तो इसे कहते हैं ट्रक, और ये अगर साइज़ छोटा है, केवल 4 पहिया है, ऐसा टाइप का दिखने में, तो इसे कहते हैं कार। आपको सिखाना पड़ेगा छोटे बच्चे के जैसा, है ना। तो शुरुआत में आप उसको थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस ऑफ ट्रक्स एंड कार दीजिए। उसके बाद द मॉडल विल हैव एन एल्गोरिदम दैट कैन एक्सट्रैक्ट द फीचर्स ऑफ ए ट्रक एंड ए कार। ठीक है, तो जो उसको दिया जाएगा उसका फीचर्स वो निकाल सके, वो पता कर सके ट्रक का हाइट कितना है, कार का हाइट कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द व्हील्स, द नंबर ऑफ व्हील्स, पिक्सेल्स दैट मार्क द एज ऑफ द शेप ऑफ द ट्रक एंड द कार, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स। ठीक है, आफ्टर ट्रेनिंग द मॉडल विल बी टेस्टेड विद सम न्यू इमेजेस ऑफ ट्रक। जो पुराने हैं वो डेटा आप मत दीजिए उसे, तब तो गलत हो जाएगा। उसको आप नया फोटोग्राफ्स दीजिए, मार्केट में अभी अभी जो ट्रक आई है, जो अभी अभी जो कार आई है, एकदम लेटेस्ट मॉडल वाले दीजिए, और उससे पूछिए। ओके, नाउ द मॉडल विल ट्राई, कंप्यूटर मॉडल विल ट्राई टू क्लासीफाई सही है या गलत है, और अगर वो सही है तो सोचिए आपने उसे सही मायने में बढ़िया ट्रेनिंग दिया है। इन सिंपल टर्म्स इट विल ट्राई टू प्रिडिक्ट इफ इट इज़ ए ट्रक और ए कार, राइट। देखिए, इफ मैक्सिमम प्रेडिक्शंस फॉर एग्जांपल 99% आर करेक्ट, तो हम बोलेंगे भैया अपना मॉडल तो ट्रेंड हो गया, बच्चा स्मार्ट हो गया। पर यहाँ कोई बच्चा नहीं है, ये मशीन है, मशीन स्मार्ट हो गया, हम ऐसे बोल सकते हैं। और फिर हम उसे और भी ट्रेन करेंगे नए नए पिक्चर्स से। खैर देखिए, यहाँ पे वही चीज़ फोटोग्राफ में दिखाया गया है। उस देखिए ये कंप्यूटर है, इसको ट्रेनिंग करने के लिए हमने ये सारे देखिए डिफरेंट टाइप के कार्स और ट्रक्स के फ़ोटोज़ दिए, फिर उसको बता दिया कि देखिए कार का डायमेंशन क्या है, ट्रक का डायमेंशन क्या है, वो उसको फिर हमने एल्गोरिदम बता दिया। ट्रक वालों का इतना ही चक्का होता है, कार का उससे कम होता है ना। साइज़ के बारे में भी बताया, इससे हमने उसको ट्रेन किया। फिर हमने टेस्ट करने के लिए दूसरा कार का फ़ोटो दिया, और फिर कंप्यूटर ने जब आंसर दिया कि भाई ये तो कार है, तब हम खुश हो गए, चलिए अपना मशीन तो स्मार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने एक सिंपल मॉडल को
कैसे डेवलप किया, ओके तो कैसे करके एक मशीन को हम लर्न करवाते हैं, इस सिंपल कंप्यूटर मॉडल से हमने आपको बताया। ओके तो अब हम लोग लास्ट सेक्शन जो कि है प्रोग्रामिंग वर्सेस मेकिंग मशीन्स लर्न फ्रॉम डेटा, इसके बारे में थोड़ा जाने। देखिए वी राइट प्रोग्राम्स, अक्सर हम लोग कोडिंग करते हैं, क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो तो आपने अक्सर पाइथन या स्क्रैच या C++ या सी इन कोड्स में आपने जरूर प्रोग्रामिंग करी होगी, है ना। तो देखिए वी राइट प्रोग्राम्स फॉर कंप्यूटर्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क। नाउ हाउ डज एन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन लर्न, लेट अस अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल। एक तो अभी हमने देखा और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कंप्यूटर नीड्स टू आइडेंटिफाई द हैंड रिटन अल्फाबेट एक्स। क्या आइडेंटिफाई करना है? हैंड रिटन अल्फाबेट एक्स को आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है एक्स को कितना रकम से लिखा जा सकता है, ये तो हम ही लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब हम किसी और को अगर बुलाए तो वो यही एक्स किसी और रकम से भी लिख सकता है, जो चाहे जैसा चाहे। कोई ऐसा भी एक्स को लिख सकता है, ऐसे भी, है ना। मतलब एक ही एक्स को डिफरेंट तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो कंप्यूटर को हमको ट्रेन करना पड़ेगा, है कि नहीं, ताकि वो डिफरेंट टाइप से एक्स को समझ सके। ऐसा भी कोई अगर मान लीजिए एक्स लिख देता है, कोई अगर मान लीजिए ऐसा एक्स लिखता है, तो क्या करें भाई? सीधी सी बात है, आप इतना सारा जो एक्स का डेटा है ये कंप्यूटर को दे दीजिए और उसको ट्रेन करिए कि देखिए ये सब कुछ एक्स है। तभी ना वो धीरे धीरे करके हम अगर ऐसा लाख लोगों का, करोड़ लोगों का लिखा हुआ हाथ का एक्स कंप्यूटर को दे दें, ठीक है, वो हम इफेक्टिवली कंप्यूटर को ट्रेन कर रहे हैं कि आपको कैसे करके आइडेंटिफाई करना है लेटर एक्स, तो वो धीरे धीरे ट्रेंड होगा। ओके देखिए यहाँ पे suppose a computer needs to identify the handwritten alphabet X, right? Now there are different ways to write X since handwritings are unique. अभी हमने ही आपको कितना डिफरेंट टाइप का हैंडराइटिंग से दिखाया, पर अगर आप 10 लोगों से बनवाए तो वो भी और वैरायटी ऑफ एक्स लिखेंगे। तो आप कैसे करके एक प्रोग्राम डेवलप करोगे कंप्यूटर के लिए टू आइडेंटिफाई द हैंड रिटन एक्स। हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखा हुआ एक्स। यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। क्या करना है देखिए, अ सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम कैन नॉट कवर ऑल द हैंड रिटन एक्स बट एन AI मॉडल कैन बी ट्रेन्ड। कैसे ट्रेन करोगे? अब थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ हैंड रिटन एक्स उसको दे दीजिए और बोलिए कि देखो ये इतना सारा जो एक्स है ये किसी ना किसी इंसान ने लिखा होगा, anybody's handwriting, and as this model keeps identifying more and more samples, पहले आप 1000 दीजिए, फिर 2000, फिर 5000, फिर 10,000, फिर लाख वगैरह वगैरह, तब वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। किसमें? आइडेंटिफाई करने में लेटर एक्स को। So it is always a good practice to teach the AI model about negative or incorrect examples also to improve its learning। आप उसे गलत चीज़ भी दीजिए और देखिए कि वो सीख पा रहा है कि नहीं। अगर वो बोलता है हाँ जी ये तो एक्स है, तब आप उससे बोलिए नहीं ये एक्स नहीं है, तुम करेक्ट करो अपने आप को, है ना। सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स ए लिमिटेड सेट ऑफ रूल्स फॉर ए कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क, बट इफ ए कंप्यूटर इज ट्रेन्ड विद डेटा देन इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क एंड मेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन। तो चलिए अब हम जैसा कि आपको बताए थे अपना लास्ट पार्ट पे पहुंचते हैं, जो कि है कुछ कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ AI। ओके तो सबसे पहले हम लोग चैटबॉट और डिजिटल असिस्टेंट के बारे में जानेंगे। देखिए AI बेस्ड स्मार्ट चैटबॉट, अक्सर आप फ़ोन वगैरह में ऐसा देखोगे, चैटबॉट कैन अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज एंड रिस्पॉन्ड इन द सेम वे। इसकी वजह से स्मार्ट बॉट्स आर ए ग्रेट टूल फॉर कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, क्या जानना है, ये सब कुछ जो है अब चैटबॉट्स आंसर देते हैं। मतलब यहाँ कोई इंसान नहीं बैठा है। क्या हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स का डेटा को लिया गया है। ओके वही डेटा वाला कहानी है। देखिए आप डिफरेंट टाइप का कस्टमर्स जो है वो सवाल पूछते हैं, भाई मेरा ये इशू है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये है,
और यहाँ पे पहले के समय में जो आंसर्स देते थे लोग, वो कैसे करके इसको सॉल्व करते थे, इस पूरा चीज़ का रिकॉर्ड रखा गया। तो ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। ओके, तो ऐसे पूरा चीज़ का ये जो पूरा रिकॉर्ड है, ये पूरा चीज़ को जो है आपने एज ए डेटा किसी एआई मॉडल को दे दिया। बोला कि देखो भाई, ये है मॉडल, ये है डेटा, ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है। ओके, तो आपको इसी से अपने आप को ट्रेन करना है। अब क्या हुआ, ये सब कुछ ले करके एआई मॉडल ट्रेंड होकर के अब वो सीधा एक चैटबॉट बन गया है। ओके, मतलब आप जो भी सवाल पूछेगा उससे, उसके पास तो ये डेटा है, उसके पास में ये नॉलेज है, उसको यूज़ करके वो आपको एक्यूरेट आंसर देगा। आप सोचेंगे अरे वाह क्या मशीन है, अरे कुछ नहीं है, वो चालाकी कर रहा है। उसके पास ऑलरेडी आपके जैसा किसी ने कभी ना कभी पूछा होगा कोई सवाल, उसका क्या सही जवाब था उसको पता है, उसको याद है। मतलब टीचर ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा और बच्चे को पूरा आंसर पता है, उसने झटाझट लिख दिया। तो चैटबॉट भी वही काम कर रहा है। ओके, तो देखिए इसी की वजह से स्मार्ट बोर्ड, चैटबॉट जो भी है, they are great tool for customer support, inquiry and complaint in all the industries that deal with customers, जैसे कि बैंक, ई-कॉमर्स, इवन एजुकेशनल वेबसाइट, ऑनलाइन गवर्नमेंट, पब्लिक सर्विसेज वगैरह वगैरह। डिजिटल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड क्या करते हैं, इंटेलिजेंट इंटरेक्शन इन नेचुरल लैंग्वेज। दे अंडरस्टैंड द कमांड इन पॉपुलर ह्यूमन लैंग्वेजेस, जैसा कि किसी ने बंगला में लिखा, किसी ने तमिल में लिखा, किसी ने मलयालम में लिखा, वो उसको उसी के भाषा में उसी के तरीके से समझा के आंसर देगा। ठीक है, ओके, नेचुरल लैंग्वेज। तो देखिए उसके पहले देखिए, नोट करिए, डिजिटल असिस्टेंट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट कैन बी अवेलेबल ऑन डिवाइसेस सच एज अमेजन इको, स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह। ओके, जैसा कि है एलेक्सा, है ना। चलिए, फॉर इंस्टेंस एक कमांड आया, एलेक्सा स्विच ऑन द टीवी, एलेक्सा टीवी ऑन करती है। नेक्स्ट, अरे भाई एलेक्सा, हिंदी में बोल रहे हैं हम, अरे भाई एलेक्सा एक भजन सुनाओ। जैसे ही हम उसको बोलेंगे ना, एलेक्सा क्या करेगी, पूरा गूगल में करोड़ों भजन है, वो नहीं करेगी, वो देखेगी, सर्च करेगी यूट्यूब या और भी कहीं से। अगर हम गाना सुनते हैं तो हम क्या सुनना पसंद करते हैं मान लीजिए कभी हमने जगजीत सिंह का कोई भजन सुना होगा, गज़ल सुना होगा, या किसी का कोई भजन सुना होगा, तो वो उस चीज़ को चलाएगी, है ना। वो गज़ल या लेटेस्ट पॉप सॉन्ग को नहीं चलाएगी। हम जो मान लीजिए 5 साल पहले कभी कोई भजन सुने होंगे, अगर उसके पास वो डेटा है यूट्यूब का हिस्ट्री वगैरह से, तो वो उसको यूज़ करके वही भजन चला देगी। तो देखिए, जैसा कि हम बोल रहे थे, डिजिटल असिस्टेंट दे रेस्पॉन्ड इन द नेचुरल लैंग्वेज, सो इट सीम्स एज इफ यू आर कन्वर्सिंग विथ ए ह्यूमन बीइंग। आप बांग्ला में बोलोगे, वो बांग्ला में रिप्लाई देगी। आप जिस टोन में बात करोगे उस टोन में जवाब देगी, आपको अच्छा लगेगा, है ना। कि आप अकेले रहते हुए भी कोई तो है, एटलीस्ट मशीन ही सही, जो आपको समझता है। अरे भाई, उसको इसीलिए तो बनाया गया है ताकि वो आपको समझे। चलिए, सम पॉपुलर डिजिटल असिस्टेंट्स आर अमेजन एलेक्सा, एप्पल का सिरी, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना, हेलो सीरीज याद है ना, खैर छोड़िए, सैमसंग का बिक्सबी एंड गूगल असिस्टेंट। देखिए, हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। तो आपने पूछा, हेलो एलेक्सा डू आई हैव ए न्यू मेल। ये जो वॉइस कमांड है, ये एलेक्सा के पास गया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, ये डिवाइस कन्वर्ट स्पीच टू डिजिटल सिग्नल्स, एलेक्सा सर्विस के पास गया। वो स्पीच इंजन जो है इंटरप्रेट द कीवर्ड, ओके, रिक्वेस्ट गोज टू द अमेजन क्लाउड, वहाँ से वो चेक करता है, वो आपका ईमेल से कनेक्टेड है। अगर उसको आंसर मिला कि हाँ ईमेल आया है, तो वो चीज़, वो देखिए आंसर मिलेगा, 2 न्यू ईमेल्स रिसीव्ड। ओके, तो ये जो है, ये डिजिटल सिग्नल को ऑडियो में आप जिस भाषा में पूछेंगे, मान लीजिए आप तमिल में पूछते हैं तो आपको तमिल में जवाब देगी, आप उसे इंग्लिश में पूछते हैं इंग्लिश में जवाब देगी, और अगर इंग्लिश में पूछते हैं तो इंग्लिश में जवाब क्या आएगा, 2 न्यू ईमेल्स रिसीव्ड।
समझ में आया किस तरीके से ये ट्रेंड मॉडल काम करती है? देखिए और भी कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड स्टॉपिंग हेट स्पीच। AI applications look for transactions of very high amount in normal series of transaction। आप मान लीजिए हर महीना 10,000 उठाते हैं, पर किसी महीना 50 उठाया, 50,000, तो तुरंत वो आपको अथॉरिटी को अलर्ट करेगी या आपको मैसेज भेजेगी कि क्या ये आप हैं? आप बोलेंगे हाँ 50,000 उठाने क्या प्रॉब्लम है? तो बोलेगा देखिए आप तो नॉर्मली उठाते नहीं है, तो हमको ज़रा वेरिफिकेशन करना है, चलिए आप अपना डिटेल्स ज़रा वेरीफाई करवाइए। अगर कहीं आपसे गलती हो गया वो इमीडिएटली अकाउंट लॉक कर देगी, है ना? गुड। नेक्स्ट देखिए, दे ऑल्सो लुक फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स इन द टेक्स्ट टू स्पॉट हेट स्पीच एज वेल एज फेक रिव्यूज ऑफ प्रोडक्ट, ताकि गलत चीज़ें से लोगों का नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक रूटीन टास्क। AI enabled applications can observe and learn the routine tasks in a job profile, such as filling reports, entering data, generating reports, making purchases and payment, वगैरह वगैरह। After learning, these applications can perform this task without even human intervention। समझ में आ रहा है? देखिए, इवन AI जो है दे कैन क्रिएट टीचिंग लर्निंग कंटेंट, खास तौर पे समरीज ऑफ कोर्सेज और लेसन्स। फॉरेन में बहुत सारे जगह स्कूलों में ये कंप्लेन आया है, टीचर ने कोई ऐसे लिखने को दिया, चिट्ठी लिखने को दिया, बच्चे ने जा कर के AI असिस्टेंट यूज़ करके दे दिया। मज़े की बात है, जब वो AI असिस्टेंट यूज़ करेगा, मान लीजिए 40 बच्चों का क्लास है, सभी ने अगर AI असिस्टेंट यूज़ किया तो सभी का आंसर एक जैसा है। वहाँ टीचर भी बहुत चालाक है, टीचर बच्चों को जब सवाल देता है तो टीचर खुद डिफरेंट AI असिस्टेंट को यूज़ करके आंसर अपने पास रखता है ना? टीचर को बेवकूफ़ समझते हो? उसी ने तो टीचर के जैसे लोगों ही ने ही तो ट्रेन किया था। तो कोई बच्चा अगर देता तो टीचर से बुलाता है, बेटा आओ तुमने ये AI असिस्टेंट यूज़ किया था, देखो मुझे पता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो AI असिस्टेंट का क्या आंसर होगा मेरे पास है। जाओ घर में जाओ, गार्जियन को बुलाओ और अगले दिन एक सवाल नहीं 2 सवाल के जवाब लेकर आओ। समझ रहे हो ना आप? गुड। नेक्स्ट, फिल्टरिंग स्पैम ईमेल्स। पॉपुलर ईमेल सर्विसेज यूज AI बेस्ड स्पैम फिल्टर। उल्टा पुल्टा ईमेल ना आ जाए, अक्सर वो लोग खुद से ही हटा देते हैं, जिसको हम लोग स्पैम बोलते हैं, which learn from the spam coming from the inbox and efficiently identified. The spam is automatically moved to the trash folder. आजकल जो है AI spam filters are nearly 100% accurate. Gmail वगैरह में ये पूरी चीज़ें जो है AI spam filtering होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज काफ़ी कुछ सीखा। उम्मीद है आपको ये क्लास मज़ा आया होगा। काफ़ी लंबा क्लास रहा, पर हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी। अगले बार हम इसके बाद वाला पार्ट शुरू करेंगे। ओके।